श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बोधिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवनग्रसानु ज्ञानेनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तव लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतहि देखी जब लगी आवो सीतहि देखी होई काजू मोई हरस विशेषी होई काजू मोही हरस विशेषी यह कही नाही सबही कहूँ माथा चले हो हरसिया धरी रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता जय गिरि चरण दे हनुमंता चले हो सोगा पाताल तोरता चले हो सोगा पाताल तोरता जिमिया मोगर गोपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना जलनी धीरा गोपति दूत विचारी ते में ना कहो श्रम हारी।
समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाग चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि एक मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान तै पर कर पुण्य कीन प्रणाम, राम का जो कीने बिनो मोए कहाँ वेत्रा। हनुमान जी ने हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोधे विशेषा। सुरसा नाम यही के माता, पटई आए कही ते ही वाता। आजो तो रह मोहि दीन यारा, आजो तो रह मोहि दीन यारा। सुन मयत्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सर मान हो, महिमा मिटय अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहो ते ही मारा, परते हो बार कट को संघारा। ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिले गयो। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत के बंधत रोआवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, मंगल भवन मंगल हारे। प्रभ हो तो दशरथ अजर विहारी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनकी नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुने से चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाई, दसमुख सभा देख कपि जाई। कहीं न जाए कछुअते प्रभुताए, कर जोरे सुर देश पबिनी
नीता कर जोरे सुर देशी पविनीता प्रकृति बिलोकत सकल सभीता देखी प्रतापन कपि मन शंका जिमिया हे गण महु गरुड़ शंका मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदर का वादा जाना सुनकर राक्षस दौड़े आए और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की सभा भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं।